ये सिर्फ लाल पत्थर से बनी एक इमारत नहीं, ये एक फैसला था, एक दौर था, एक कहानी जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। इस किले ने वो पल देखे जहां ताकत बनी और जहां ताकत टूटी। ये है दिल्ली का लाल किला। आज भी ये किला भीड़ के बीच में खड़ा है, शांत जरूर है पर खामोश नहीं। सन 1627 शाहजहां तख्त पर था, साम्राज्य अपने अमन में था और बादशाह के ख्वाहिश बहुत बड़ी बड़ी। पुरानी दिल्ली का दिल जहां हर दीवार अपनी जुबान में इतिहास सुनाती थी। उसे सिर्फ हुकूमत नहीं, एक निशानी चाहिए थी। और तब लिया गया एक फैसला, मुगल राजधानी अब आगरा नहीं, दिल्ली होगी। तालकटोरा बाग पर भी सोचा गया, रायसीना पहाड़ पर भी नजर गई, लेकिन बादशाह के भरोसेमंद कारीगर यमुना किनारे एक खुले मैदान पर रुके और कहा, यही बनेगा एक ऐसा किला जो सदियों तक यहां खड़ा रहेगा। सन 1649 लाल किले की नींव रखी गई। 10 साल हजारों मजदूर, शिल्पकार और कारीगर दिन रात बस एक ही ख्वाब पर काम करते रहे और किले के सामने बस गया एक शहर, शाहजहानाबाद, आज जिसे हम सिर्फ दिल्ली कहते हैं। जब लाल किला तैयार हुआ, बादशाह काबुल में थे। खबर मिलते ही शाहजहानाबाद दिल्ली की ओर चल पड़े। सुबह मुहूर्त पर खाई पार करने के लिए एक लकड़ी का पुल बनाया गया और किले के अंदर एक ऐसा जश्न हुआ जैसे ये किला नहीं, एक सपना हो। आगरा के किले से लगभग दुगने आकार का है ये लाल किला। यमुना की तरफ दीवार 60 फुट की ऊंची और सामने की दीवार 110 फुट। जैसे शहर पर खड़ी सिर्फ एक दीवार नहीं, बल्कि ताकत की घोषणा हो। इसमें से 70 फुट दीवार खंदक से ऊपर दिखती है और बाकी हिस्सा खंदक तक जाता है। कभी पूर्व दिशा में यमुना के किनारे हरे भरे बाग हुआ करते थे, लेकिन ब्रिटिश दौर में वो सब इतिहास के साथ गायब हो गए। लाल किला एक पुल के जरिए शालीमार किले से जुड़ा हुआ है। शालीमार किला, जिसका निर्माण सलीम शाह सूरी ने 1546 में करवाया। यह किला अक्सर शाही कैद खाना बना और लाल किले की बाहर की दीवार, जिसे औरंगजेब ने बनवाया, सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं, ये किले को नजरों से छुपाने के लिए भी बनाई गई थी। इसीलिए इसको कहा गया घूंघट वाली दीवार। पर लाल किला सिर्फ शान और शाही ताकत का ही निशान नहीं थी। इसकी दीवारों ने कैद, साजिश और सियासत के ऐसे सच देखे हैं जो किताबों में भी पूरे नहीं लिखे गए। शाहजहां के दौर में किले के दक्षिण में बना दिल्ली दरवाजा। यह दरवाजा जामा मस्जिद की तरफ खुलता था। बादशाह इसी रास्ते से नमाज पढ़ने के लिए जाया करते थे। बाद में 1903 में लॉर्ड कुर्जोन ने इस दीवार के दोनों तरफ पत्थर के विशाल हाथी लगवा दिए। लाल किले के कुल 5 दरवाजे थे, लेकिन सबसे मुख्य था लाहौरी दरवाजा। यह दरवाजा सीधा चांदनी चौक की तरफ खुलता था और अंदर जाते ही शुरू होता है छत्ता बाजार, जहां कभी दुनिया भर का कीमती सामान मिलता था। आज ये बाजार सैलानियों का सबसे बड़ा आकर्षण है। लाहौरी दरवाजे से आगे दिखता है नक्कार खाना, 2 मंजिल की इमारत। यहीं रोज 5 बार नौबत बजती थी और इतवार को पूरे दिन। इसी जगह मुगल बादशाह जहांदर शाह और फरूख सियार का कत्ल हुआ। नक्कार खाने के सामने खुलता है दीवाने आम। यहीं शाहजहां के स्वागत में चांदी के खंभों पर दल बदल नाम का शानदार समियाना लगा, जिसकी कीमत उस वक्त 1 लाख रुपए थी। और कश्मीर कालीन से सजा हुआ वो दरबार, जिसकी शान का उस दौर में कोई मुकाबला नहीं था। दीवाने आम, लाल किले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। यहीं आम जनता अपनी शिकायतें सीधा बादशाह तक पहुंचाती थी। ये वो जगह थी जहां आवाज दीवारों पर नहीं, तख्त तक जाती थी। इसकी छत को 60 लाल पत्थर के खंभे थामे खड़े हैं, सिर्फ बोझ नहीं, जिम्मेदारी संभालते हुए। पीछे की तरफ बादशाह का तख्त था। इस तख्त पे कभी बेशकीमती पत्थरों से सजी पांचीकारी थी, फूल, पक्षी और प्रकृति के दृश्य से भरी। बीच में संगमरमर का एक तख्त ताउश का प्रतीक। इस पर सोने के 2 मोर और उनकी आंखों में चमकता हुआ हीरा।
यहीं बैठकर फरमान जारी होते थे, यहीं फैसले लिए जाते थे, यहीं इंसाफ होता था और यहीं से एक साम्राज्य चलता था। दीवाने आम सिर्फ एक इमारत नहीं थी, यह मुगल शासन की एक सोच थी जहां ताकत और जिम्मेदारी एक साथ खड़ी हो सकती है। दीवाने खास लाल किले का सबसे खूबसूरत और सबसे शानदार हिस्सा। यहाँ सिर्फ खास मेहमान, विदेशी मेहमान और शाही परिवार के ही आ सकते थे। यहाँ हर कदम पर शान बोलती थी। सफेद संगमरमर से बनी इस इमारत के बीच बादशाह का तख्त होता था और यहीं रखा गया था दुनिया का सबसे मशहूर तख्त ताउश। और इधर की ही दीवार पर लिखा था, अगर जमीन पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। कभी इन खंभों पर सोना चांदी चमकता था, रत्नों से ज्यादा शाही तख्त जगमगाता था। लेकिन वक्त के साथ ये शान लूट ली गई। दीवाने खास के पास रंग महल है, शाही महिलाओं का महल, जिसके बीच से बहती थी नहरे बेश्त, जिसका पानी खुश्की पत्तियों से ठंडा रखा जाता था। और उसके आगे है शीश महल, जहां शीशे और रंगीन पत्थरों की कारीगरी रोशनी पड़ते ही पूरे महल को जगमगा देती थी। शीश महल सिर्फ एक इमारत नहीं, यह मुगल कारीगरों की बेहतरीन कला का जिंदा सबूत था। लाल किले के अंदर मोती मस्जिद स्थित थी। सफेद संगमरमर से बनी ये मस्जिद सादगी और पवित्रता का प्रतीक थी। सन 1659 में औरंगजेब ने इसे बनवाया, जहां बादशाह और शाही परिवार नमाज अदा करा करते थे। मोती मस्जिद के पास हयात बख्श बाग है, जिंदगी देने वाला बाग। इसके बीच से बहती थी नहरे बेश्त, जो पूरे किले को जीवन देती थी। फूलों के बीच छोटा सा जलकुंड, शांति और संतुलन का एहसास। लेकिन वक्त के साथ लाल किला अपनी शांति खोने लगा। सन 1739 नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया, लाल किला लूट ले गया और तख्ते ताउश हमेशा के लिए यहाँ से चला गया। उसके बाद मुगल शासन कमज़ोर होता चला गया और 1857 के बाद ब्रिटिश शासन ने लाल किले पर कब्जा कर लिया। महलों को तोड़ दिया गया, बाग उजाड़ दिए गए और इस शान को फौजी छावनी बना दी। जो किला कभी शांति शक्ति का प्रतीक था, वो धीरे धीरे सिर्फ इतिहास बन गया।